गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स, माय नेम इज राहुल सूरी। सिर्फ 14 डेज टू गो। कितने दिन? 14। बॉस सिंपल सी बात है कि अब आपको एकदम वॉरियर मेंटालिटी अपनानी है। वॉरियर मेंटालिटी मतलब टॉपर्स का जो माइंडसेट होता है वो अपनाना है। पॉइंट सिंपल ये है कि कैट इज 14 डेज अवे। नवंबर 24 को 14 दिन बचे हैं। 15th डे इज योर एग्जाम। उन 14 दिनों में अपने को क्या करना है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आज है एक सैटरडे। देखिए, सैटरडे इन मोस्ट पीपल्स माइंड इज अ डे ऑफ रेस्टिंग। आई थिंक अब हम ऐसी जगह पे खड़े हैं वेयर इट शुड बी अ डे ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि अभी तक आपने क्या किया है और अभी से जो जितना टाइम बचा है उसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं। अब आपको यह समझना जरूरी है कि टॉपर्स माइंडसेट का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि जो 99.99% लाएगा। अगर आपके मॉक्स में स्कोर्स आ रहे हैं 90, 92, 93 इस टाइप का, इस लेवल पे आ रहे हैं, सो कैन यू पुश टू 98? दैट इज ऑल्सो अ टॉपर्स माइंडसेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ये बहुत बार कहा है, कैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रेस दूसरों से है लेकिन जीतना खुद से है। यह बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हां कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हां रिलेटिव ग्रेडिंग है, हां परसेंटाइल में स्कोर लाना है, पर जीतना आपको खुद से है। जो आपकी तैयारी है उसको ओवर अचीव करना है, अपनी कैपेबिलिटीज को ओवरशूट करना है। सो मैं आपसे कहना बस ये चाहता हूं कि ये जो 14-15 दिन बचे हैं इसमें बहुत जरूरी है कि अपनी मेंटल क्लैरिटी डेवलप करें। उस मेंटल क्लैरिटी को कैसे डेवलप करना है मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। मेरी स्टैंडिंग क्या है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोच कर चुका हूं, कर रहा हूं, एंड ये जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं ना, दीज आर द एसिमिलेशन ऑफ ऑल माई लर्निंग्स। या एसिमिलेशन ज्यादा जिन्होंने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, दिस कुड बी अ टाइट्रेशन ऑल्सो इन द सेंस कि जो जितने लोगों से मैंने बात की, जितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जब मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता, जब मैं खुद एमबीए करने गया था, उस टाइम के जो मेरे थॉट्स हैं उन सबको आई हैव ट्राइड टू बॉइल इट डाउन इनटू फ्यू वेरी यूजफुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स। ठीक है, चलिए लेट्स गो। सबसे पहले देयर आर टू बकेट्स। फर्स्ट, आप गलती क्या कर रहे हैं, एंड सेकंड, आपको पॉजिटिव चीजें क्या सोचनी है। गलती आप क्या कर रहे हैं? सिली मिस्टेक्स। देखिए, रामबाण स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो सबको काम आएगी। कोई भी एक स्ट्रैटेजी नहीं है जो हर टाइप के पेपर में काम आएगी। कोई भी एक स्ट्रैटेजी नहीं है जो हर टाइप की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को काम आएगी। बट एक चीज जो कॉमन है, जो मैं आज तक हर कैट में हर टाइप के स्टूडेंट का देख चुका हूं, वो ये है कि जो लोग सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल नहीं रखते वो अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर शूट करते हैं। कि भैया आपकी 95% का लेवल है, आपने उस टाइप से तैयारी की है, आपको उस टाइप से कैपेबिलिटीज हैं इंग्लिश, डीआईएलआर एंड मैथ्स में, लेकिन आप इस टाइप की सिली मिस्टेक्स कर देते हैं ऑन द डे एंड द स्कोर गोज इनटू डोलड्रम्स। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आप क्या सिली मिस्टेक्स करते हैं। टाइटल है रिकॉग्नाइज योर एरर्स। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि टेक द सैटरडे, जस्ट थिंक। आई एम नॉट सेइंग कि बैठ के 2 घंटे का मंथन कीजिए गौतम बुद्ध की तरह, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि सिट डाउन। आपने होपफुली एक रजिस्टर मेंटेन किया होगा, आपने कुछ क्वेश्चन मार्क किए होंगे, कुछ टॉपिक्स मार्क किए होंगे जहां पे आप कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपने सीखा हुआ है, आपने देखा है तरीका क्या है, पर आंसर नहीं आता। तो क्या वो आपकी कहीं पे अंडरस्टैंडिंग में कमी है, या आप कुछ गलती कर रहे हैं, या कुछ एक स्टेप है जहां आप नहीं बैठ पा रहे, या आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं। वॉट एवर दैट इज करेक्ट दैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यहां से 14 दिन में आप कुछ नया सीख लेंगे, उसके चांसेस बहुत कम है। जो आपने किया हुआ है, वॉट एवर दोस टॉपिक्स सर, क्वांट्स में जो 3-4 टॉपिक हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसके जो सब टॉपिक्स हैं, वीआरसी में हो सकता है आपका आरसी स्ट्रांग हो सकता है आपका वीए स्ट्रांग हो, डीआरआर में कुछ टाइप के सेट आपके स्ट्रांग हो, वॉट एवर दैट इज, मेक श्योर कि दैट इज एब्सोल्युटली फोर्टिफाइड। द पीपल हु डोंट नो इंग्लिश वेल, मतलब एकदम किला बना लेना है। ठीक है, उसको यू शुड ट्रीट इट लाइक अ फोर्ट, इसको कोई भेद ना पाए। अगर गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट आ गया, वो आपकी स्ट्रेंथ है, गुड नाइट। अगर एल्जेब्रा के 2-3 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गए, वो आपकी स्ट्रेंथ है, गुड नाइट। अगर ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स आपकी स्ट्रेंथ है, गुड नाइट। दैट इज व्हाट आई मीन। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सेकेंड थिंग, अंडर एस्टिमेशन। देखिए, अंडर एस्टिमेशन का, और जो मैं लास्ट पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसका, एक देयर इज अ कनेक्टिंग टिश्यू।
अंडर एस्टिमेशन में क्या होता है, आदमी सोचता है यार मुझे बस इतना ही आता है, ठीक है। अंडर एस्टिमेशन को आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं, हिंदी में हीन भावना बोल सकते हैं, बट आई डोंट मीन इट इन दैट वे, आई मीन इट इन द वे कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज का ठीक एस्टिमेशन नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस भी बुरा है, जो कि मैं अगला पॉइंट लिखूंगा, पर अंडर एस्टिमेशन भी बुरा है। क्यों? अंडर एस्टिमेशन से क्या होता है कि आदमी का कॉन्फिडेंस हल्का सा नीचे होता है। एंड ट्रस्ट मी, इफ देयर इज वन ट्रू थिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर एक सत्य है इस दुनिया में, वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मोस्ट ऑफ देम एंड स्पेशली कैट, इज अ कॉन्फिडेंस गेम। आई डोंट मीन अ कॉन गेम, आई डोंट मीन इन द नेगेटिव सेंस, आई मीन इन द सेंस कि जो कैट के दिन कॉन्फिडेंट फील करेगा, उसके अपने कैपेबिलिटीज को ओवरशूट करने के चांसेस ज्यादा हैं। हर कोई 99 लाएगा ये तो सबको पता नहीं होगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप फीलिंग कॉन्फिडेंट हैं, अगर सुबह आप उठे, आपका मूड अच्छा है, सेंटर आपके घर के पास है, आपके साथ कुछ पॉजिटिव चीजें हुई, अगर कुछ नेगेटिव हुई तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, वॉट एवर इट इज। इफ यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द राइट फ्रेम ऑफ माइंड इज कॉन्फिडेंस, आई थिंक you will be able to over achieve your capabilities, and that is why ये जो अंडर एस्टिमेशन का पॉइंट है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है, आप सबने ये बार बार देखा है, मैंने बहुत बार कहा है कि जो मॉक्स में स्कोर आते हैं उससे आप ज्यादा आगे जाके स्कोर करते हैं, गिवन दैट यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, एंड दैट इज व्हाट आई मीन, डोंट अंडर एस्टिमेट योर कैपेबिलिटीज। उसी का मिरर पॉइंट है ओवर एस्टिमेशन। ओवर एस्टिमेशन से मेरा मतलब क्या है, देखिए सेकेंड एंड फोर्थ पॉइंट कनेक्टेड है, बट थर्ड एंड फर्स्ट पॉइंट भी कनेक्टेड है। सिली मिस्टेक्स, फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, इनफैक्ट मैं पर्सनली जानता हूं, जो क्या करते हैं, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया, इसका तो आंसर आ जाएगा, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है भाई, कर लो, क्योंकि कैट में तो फैक्टर करना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, कैट में तो फैक्टर करना पड़ेगा, तो कर लो। तो ये पॉइंट है कि आप क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है कि मुझे ये तो आता ही है। जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है, कई लोग क्या होता है, जो सर्कल का इक्वेशन होता है ना, उसको पूरा सॉल्व नहीं करते, सर ये तो हम कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है, अब वो टाइम नहीं है। अब आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको एकदम परफेक्ट एंड पे लेके जाना है। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि हर क्वेश्चन कैट में आ रहा है। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है मेरा कट ऑफ। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मेरा 98 पॉइंट समथिंग आएगा या 99 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड दैट इज व्हाट विल बी सेव यू फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं है यार आरसी तो मुझे आता ही सही आंसर होंगे, नहीं। अगर आंसर गलत है तो ये भी देखना है कि क्यों आंसर गलत है, वो एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। अगर कहीं पे आपको लगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, अलजेब्रा मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, अर्थमेटिक मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, पर आंसर नहीं आ रहा, तो क्यों आपको पता करना है। इस बुलावे में नहीं रहना है कि अर्थमेटिक तो मैंने कर लिया अच्छे से, 8 क्वेश्चन फाड़ दूंगा, अहमदाबाद का कॉल आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा गलत है, वो बुलावे में नहीं रहना है। फोकस ऑन कॉम्पिटिशन, मैंने अभी कहा क्या कि कैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और स्पेशली कैट का एक ही सत्य है, क्या कि जीतना रेस दूसरों से है, पर जीतना खुद से है। मतलब आप रेस में भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, पर जीतना आपको खुद से है। समझ में आ रही बात? किसी ने आपसे आगे स्टार्ट किया, कोई आईटी का इंजीनियर है, हो सकता है वो कॉन्ट्स में आगे हो, पर आप अपने पे फोकस कीजिए ना। वो 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है, आप 10 तो कर लीजिए। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि कंपटीशन ने कितना कुछ कर लिया होगा, अरे यार मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो 99 आएगा क्या। राहुल सर तो बोलते हैं, ये तो बोलते हैं, वो तो बोलते हैं कि 10 क्वेश्चन कर लो 99। ठीक है, हो सकता है आप सही हो सकता है आप गलत हो, मोस्ट प्रोबेबली आप गलत होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि वॉट एवर द एक्चुअलिटी माइट बी, उस पर फोकस करने का कोई फायदा नहीं है। अब कोई टाइम नहीं है कि आपके दोस्त ने कितनी पढ़ाई कर ली, आपके कलीग ने कितनी पढ़ाई कर ली, आपके क्लासमेट ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लास्ट थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज ट्राई एंड ब्रिंग योर माइंडसेट इन अ साइलो। इन व्हेन आई से साइलो, आई डोंट मीन कि डोंट थिंक अबाउट थिंग्स, आई मीन कि जो जो चीजें सोचनी है उस पर ब्लिंकर्स लगा लो। सॉरी द बोर्ड इज एक्टिंग अप अ लिटिल बिट, है, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट बात पे ध्यान दीजिए। जब मैं बोल रहा हूं साइलो, मतलब वीआरसी, क्वांट, डीआईएलआर, इन तीनों चीजों पर फोकस करना है। इसके अंदर सब टॉपिक्स जो आपके हैं उन पे फोकस करना है, बार बार करना है। अंडर एस्टिमेशन, ओवर एस्टिमेशन दोनों से पढ़ना है, सिली मिस्टेक्स पे ध्यान रखना है, ये सब चीजें करनी है। बट बाकी ने क्या कर लिया, आपका हॉस्टल मेट उसने क्या तैयारी कर ली, उसने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की जगह शेड्यूलिंग एकदम परफेक्ट कर लिया, आप छोड़ दो अगर आपको नहीं जमा है वो तो माई पॉइंट इज कि अभी टाइम ये है कि जो जो कर लिया है उसको फोर्टिफाई कर लो, मतलब एकदम किला बना लो। ठीक है, अब अनअकैडमी, देखिए क्या है कि कैट एंड ओमेट्स का अब सीजन आ गया है, एंड आई विल टेल यू अ वेरी ब्रूटल ट्रुथ।
जो लोग प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं ना, व्हाट हैपेंस इज दे मिस अ लॉट ऑफ बीट्स, कुछ ना कुछ गैप रह जाता है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज bring you CAT and OMET subscriptions where you can get up to 50% off plus 6 months ka extension. So for this year also and for the next year also, all you have to do is use my code RS8. And brilliant opportunity here is on 17th November, which is just 6 days before the CAT examination. The idea is that we give you a slight lure, छोटा सा हल्का सा एक ल्योर है मटेरियलिस्टिक कि ये सब आपको गिफ्ट मिलेंगे, द मोबाइल फोन्स, द एप्पल प्रोडक्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट द पॉइंट इज नॉट दैट, दिस इज अ ल्योर. द पॉइंट इज दैट यू compete in one of the biggest all India mock tests. You see where you stand and इसके बेसिस पे we can give you perfect feedback in the analysis section कि आपको अगले 6 दिन में क्या छोटे छोटे ट्विक्स करने हैं. कोई बहुत बड़ी कहानी तो नहीं कर लेंगे, पर 6 दिन पहले you can know what to do, what small tweaks to make, and that is where it will tell you कि आप कहां खड़े हैं. And that is the real gist of all India mock test. ये तो एडिशनलिटी है. ठीक है, हमने वीकनेस की बात कर ली. देखिए क्या है कि आदमी अगर सिर्फ वीकनेस के बारे में सोचेगा ना तो घबरा जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा. इसीलिए स्ट्रेंथ की बात करना भी बहुत जरूरी है. Whatever your level of preparation is, I can guarantee you that there are strengths in your preparation. There are strengths in what you have done till now. अगर आपने 6 महीने प्रिपेयर किया, साल प्रिपेयर किया, 3 महीने, whatever it is, आप इस जर्नी तक आए हैं. आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं. ऑब्वियसली यू वांट टू पुश हायर, यू वांट टू बिकम मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू वांट टू प्रॉस्पर मोर, वो सब है, गोज विदाउट सेइंग. बट अभी तक जहां पहुंचे हैं वहां भी तो कुछ करके पहुंचे हैं ना. इसलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर स्ट्रेंथ ऑल्सो. आइडिया क्या है? रिविजन इज योर स्ट्रेंथ. मेरा कहने का यह मतलब है कि जिन लोगों ने ये जो रिविजन है इसमें नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न. मैं आपसे ये बार बार अपने सेशंस में कहता हूं, ऐप के ऊपर भी एंड अदरवाइज ऑन यूट्यूब ऑल्सो, कि हर चीज का रिविजन करना जरूरी है. रादर देन लर्निंग समथिंग न्यू, इट इज बेटर ऑफ, इट इज अ बेटर पे ऑफ स्ट्रैटेजी, इट इज अ बेटर बेट कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको एकदम थप्पा लगा दीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन आया तो कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा. ठीक है, हो सकता है आपके लिए ज्योमेट्री हो सकता है आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस, व्हाटएवर इट इज, पर जो भी आएगा मैं कर दूंगा उसको. दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड दैट हैज टू बी योर स्ट्रेंथ. नोट्स, मैंने ये बहुत बार कहा है और मैं जो भी सेशन लेता हूं मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप सेक्शनल मार्क्स दे रहे हैं या फिर टॉपिकल मार्क्स दे रहे हैं, तो लिखिए कि मैं कहां गलती कर रहा हूं. क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, क्या वो कारण है? क्या लॉग की आइडेंटिटी में नहीं रिजॉल्व कर पा रहा हूं? क्या मैं कोई छोटी सी ट्रिक मिस कर रहा हूं? क्या मैं सम ऑफ स्क्वायर्स मिस कर रहा हूं? क्या चीज में मिस कर रहा हूं? वो आई होप आपने नोट्स में लिख रखा होगा. अगर नहीं लिख रखा है तो वो मैं आपको एक आगे छोटा सा उसका तोड़ बताता हूं. देखो ये आई गया तोड़, कोई बात नहीं, मैं तोड़ बोला और आ गया, डोंट वरी अबाउट इट. आइडिया क्या है कि आपके जो नोट्स हैं दे शुड बी रेडिली अवेलेबल, और उन नोट्स में होपफुली आपने सब अपना जो तैयारी की है उसकी जिस्ट रखी होगी, और वो जो जिस्ट है वो आपके काम आएगी. थर्ड थिंग, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. देखिए मैं पहले कह चुका हूं अक्टूबर 31 तक आपकी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज हो जानी चाहिए थी. आई होप आप लोगों ने स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर ली होगी. मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां से लेके कैट तक या इवन उससे पहले से लेके कैट तक भी लास्ट का जो दिन है, व्हाट यू हैव टू डू इज कि फाइन ट्यून योर स्ट्रैटेजी. आपकी स्ट्रैटेजी में कहां गैप्स रह रहे हैं, उस सेम स्ट्रैटेजी को, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी किसी का सेम नहीं रहेगा हर जगह, 5% आगे पीछे होगा, बट दैट शुड नॉट बी 10-20% आगे पीछे. मतलब अचानक से ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरा अर्थमेटिक स्ट्रांग है पर आज मैं अलजेब्रा पहले कर रहा हूं, वैसा नहीं हो सकता. ठीक है, हो सकता है अर्थमेटिक के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस यू बिकम मोर कंफर्टेबल क्योंकि आपने एक दिन टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छे से कर लिया है. व्हाटएवर इट इज, द आइडिया इज सिंपल कि अब जो भी आपको स्ट्रैटेजी है उसको हर मॉक में अप्लाई करना है एंड हर मॉक में अप्लाई कर करके उसको फाइन ट्यून करना है. इट इज एज सिंपल एज दैट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बहुत बार बोला है, स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी. कैट इज अ टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेस मैनेजमेंट. ये है कैट का एग्जाम. कैट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर मैथ्स. कैट इज अ टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड विच कंटेन्स ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? इसको करने का दोस्त सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है मॉक्स. जो 14 दिन बचे हैं
हर दिन एक मॉक कम से कम देना ही देना है, एटलीस्ट 1 सेक्शनल। आई वुड सजेस्ट कि हर दिन एक मॉक दो, उसके अगले दिन 2 सेक्शनल दो। सो ऐसे ऑल्टरनेट कर डे करते करते आप 6 से 7 पूरे मॉक्स और कम से कम 12, 13, 14 सेक्शनल मॉक्स कर लेंगे। टोटल मिला के यू विल बी इन अ वेरी गुड स्पेस। मॉक्स देने का आइडिया अब सिंपल इतना है कि जिस दिन भी आप कैट का पेपर देने जाएं, जिस दिन मतलब 24 तारीख को, जिस भी स्लॉट में, आई मेंट जिस भी स्लॉट में आप कैट का पेपर देने जाएं, उसमें इट शुड नॉट फील कि मैं कैट का पेपर दे रहा हूं, इट शुड फील कि आप एक मॉक दे रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। विच ब्रिंग्स मी टू दिस, कैट के बाद भाई साहब और भी तो है टेस्ट, स्नैप है, एनमैट है, जैड है। जैड का बैच चालू हो गया है। ऑल आर एजुकेटर्स आर हेयर, ऑल द बैचेस आर लाइव ऑन द ऐप। प्लीज गो एंड टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट ऑफर्स दैट अनअकैडमी इज ऑफरिंग राइट नाउ। एंड जो मैंने नोट्स के लिए कहा था, आई वॉन्ट टू मेक अ प्ली टू दिस, जिन्होंने अपने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, दिस टूल किट इज अ रामबाण। इसमें सारे फॉर्मूलेज, सारे शॉर्ट हैंड्स, ये हम हर 6-6, 8-8 महीने में अपडेट करते हैं विद न्यू स्टफ। उसको थोड़ा सा और अप्रिशिएबल बनाते हैं, थोड़ा सा और डाइजेस्टेबल बनाते हैं। प्लीज गो एंड टेक दिस। दिस इज अ इन्वेस्टमेंट which can really make you score those extra 8-10 marks. Very important. And when it comes to mocks, there are no mock series which offer a better variety. एक मॉक अच्छा या बुरा नहीं होता, एक मॉक दूसरे से मॉक से कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक सीरीज ऑफ मॉक्स आपको देनी पड़ेंगी, और वो सीरीज ऑफ मॉक्स जब आप देंगे उसके बाद आपको पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड। सो दैट वाज टुडेज वीडियो। सैटरडे का दिन है, गो एंड रिफ्लेक्ट। एंड रिफ्लेक्ट कैसे करना है, इन पॉइंट्स पे नोट दीज डाउन। जस्ट चेंज योर माइंडसेट अ लिटिल बिट। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कंपटीशन क्या कर रहा है भूल जाओ, अपने रिवीजन पे ध्यान दो, अपने नोट्स पे ध्यान दो, स्ट्रेस बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, बार बार मॉक्स दो। ये पूरी कहानी का सार है। इतनी सी बात है, ये करना ही करना है। ये नहीं करोगे तो भाई साहब आयम नहीं जाओगे, ये पक्का है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल वी आर ब्रिंगिंग अ कंप्लीट लाइव 3 आवर्स मैराथन, जहां कैट के वेरीड कॉन्सेप्ट्स, हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स एंड हाई लेवल क्वेश्चंस, जो एक्चुअल कैट लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे उन 3 घंटे के बाद। आई वुड इमेजिन दैट जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको कोई भी कंसेप्चुअल डाउट नहीं रह जाएगा। सो प्लीज कम एंड ज्वाइन मी फॉर टुमारो 8 to 11 3 आवर्स मैराथन क्वांट के सारे फंडे क्लैरिटी। ठीक है, सी यू सून।